क्या अब से पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए नीट परीक्षा देना अनिवार्य होगा? एनसीएएचपी की नई गाइडलाइंस क्या है और ये गाइडलाइंस कब से लागू होने वाली है? संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। हाय एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको स्पेशली पैरामेडिकल की हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है, यानी जो भी एनसीएएचपी की नई गाइडलाइंस जारी हुई है उसके मुताबिक आने वाले सेशन से जो भी आपके पैरामेडिकल की सीधी एंट्री है, यानी जो डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया है, वो बंद होने वाली है। नई गाइडलाइंस क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखिए, जितनी भी अपडेट रहती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो आप टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, लेटेस्ट हमारे वीडियो आते हैं, सारी अपडेट आपको हमारे इस टेलीग्राम पे अवेलेबल रहती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम आप अवश्य ज्वाइन कर रहे। आप कहीं से भी हमारा वीडियो देख रहे हो, कोई भी आपका डाउट्स हो, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर ले, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस जारी हुई है ये ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपके, क्या अब से पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट परीक्षा देना अनिवार्य होगा या जरूरी होगा? देखिए, पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए अब आपके एनसीएएचपी यानी नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन का गठन किया जा चुका है। इसके जो भी कैरिकुलम है वो जारी हो चुके हैं, कुछ बाकी है जो धीरे धीरे जारी हो जाएंगे। ये जितने भी स्टेट है सभी के लिए लागू है, चाहे स्टेट है चाहे आपके इसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है सभी के लिए लागू है। यानी जितनी भी गाइडलाइंस है अब वो एनसीएएचपी के मुताबिक आपके रहने वाली है। अब देख सकते हैं आज ही की आपके भास्कर की न्यूज है, दैनिक भास्कर की। यहां पे आप देख सकते हैं एनसीएएचपी ने 2026-27 के लिए करिकुलम बदला, यानी रूल्स रेगुलेशन चेंज। फिजियोथेरेपी, ओटी टेक्नोलॉजी समेत सभी कोर्स में सीधी एंट्री खत्म, अब नीट परीक्षा से प्रवेश। तो आप यहां पे देख सकते हैं जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेज है सभी में एडमिशन के लिए आपको नीट परीक्षा देना अनिवार्य है। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, वो भी हम आगे बात करेंगे। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अभी दिखाने वाला हूं। देखिए, देश में पैरामेडिकल और अलाइड एंड हेल्थ केयर की पढ़ाई, अब आपका जो पैरामेडिकल शब्द है वो भी बंद हो चुका है, यानी पैरामेडिकल को बंद करके जो भी पैरामेडिकल के अंतर्गत कोर्स आते हैं उनको अलाइड एंड हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है। अब मेडिकल स्टूडेंट के बराबर लाने की दिशा में बड़ा बदलाव हो गया है। एनसीएएचपी ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि जो भी आने वाला सेशन है, यानी 26-27 का जो सेशन है, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सहित अधिकांश अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज में दाखिला अब नीट के जरिए होगा। अब तक बिना नीट चल रहे इन टेक्निकल कोर्सेज में यह बदलाव क्वालिटी बढ़ाने की दिशा में। अब इसका जो रीजन है वो यही बड़ा है, जितने भी ये कोर्स चल रहे हैं डायरेक्ट सीधे एडमिशन हो जाते हैं। तो जितने भी अब कोर्सेज में एडमिशन नीट के थ्रू होगा तो स्टूडेंट्स का जो क्राइटेरिया है वो भी देखा जाएगा, यानी स्टूडेंट्स को पहले से ही पढ़ाई में लगना पड़ेगा, पहले नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, नीट एग्जाम देगा, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, डायरेक्ट डिग्री मिल जाती है। तो जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको सुधारा जाएगा। सुधारने के लिए जो आपका ये प्रयास है वो किया गया है, नीट अनिवार्य किया है। इससे पहले अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज एमबीबीएस, बीडीएस जैसे राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्था से बाहर थे। अब पहली बार पूरा पैरामेडिकल सेक्टर नीट आधारित दाखिला प्रणाली में आ जाएगा। आयोग ने बताया कि 13 करिकुलम जारी हो चुके हैं। बिल्कुल, एनसीएएचपी की वेबसाइट पे आप जाके आप देख सकते हैं 13 करिकुलम जारी हो चुके हैं, यानी अलग अलग 13 तरह के कोर्सेज है जिनके इन्होंने जो भी क्राइटेरिया है, एडमिशन प्रोसेस है, मीडियम है, सारे करिकुलम जारी कर दिए हैं। आने वाले समय में हम आपको ये भी वीडियो बेहतर क्वालिटी में प्रोवाइड करवाएंगे, एक एक डिटेल से मैं आपको ये सारी प्रक्रिया समझाऊंगा। हर एक करिकुलम में दाखिले का पहला आधार नीट रखा गया है। जो भी आपके करिकुलम जारी हुए हैं, चाहे मैं रेडियो डिपार्टमेंट की बात करूं, लैब डिपार्टमेंट की बात करूं या फिर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की बात करूं, सभी के लिए जो ये करिकुलम जारी हुए सभी में पहला एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पे
नीट ही दे रखा है, ताकि एडमिशन मेडिकल की तरह एक समान और राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित हो सके। आयोग ने समीक्षा में पाया कि अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज में प्रवेश की प्रक्रिया ढीली रहने से क्वालिटी पर वही जोखिम पैदा हो रहा था। सेंट्रल और स्टेट बोर्डों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूलों को सूचित करें, जो स्कूल है उनको भी इसके बारे में सूचित किया जाए। स्टेट काउंसिल को भी ये सूचित कर दिया गया है। अब यहाँ पे कई तकनीक कोर्स नीट के दायरे में बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी यानी MRIT, बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिएशन डिपार्टमेंट का पहले नंबर पे नाम आ रहा है। इसके अलावा OT टेक्नीशियन, अलाइड हेल्थ के जितने भी कोर्सेज है अब नीट आधारित हो जाएंगे। पैरामेडिकल कॉलेजों में हुए फर्जी एडमिशन जैसे मामलों ने यह साफ कर दिया था कि मेडिकल संबंधित कोर्स में बिना राष्ट्रीय फिल्टर दाखिला क्वालिटी के लिए जोखिम है, यानी बिना नीट परीक्षा ये जितने भी एडमिशन है इनमें क्वालिटी जो इम्प्रूव करना है वो इम्पॉसिबल है। अलाइड सेक्टर में भी ये खतरा था। इस वजह से अब पैरामेडिकल कोर्सेज को भी नीट के दायरे में लाकर पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है। केंद्र द्वारा तय मानकों के आधार पर ये सीटें स्वीकृत होगी। 50 सीटों के लिए मापदंड पहले ही तय किए जा चुके हैं, यानी जो भी कॉलेज आपके ये कोर्स करवाएंगे उनके लिए 50 सीटें अभी तक आपके निर्धारित की जा चुकी है। वो 50 सीटों के लिए एडमिशन प्रक्रिया ला सकते हैं। नीट में अब MBBS BDS के बाद अलाइड सर्विस के लिए अलग कट ऑफ निकाला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन होंगे उनका एक अलग से कट ऑफ बनेगा। एग्जाम तो नीट का ही होगा, लेकिन कट ऑफ का जो आपके रेशियो है वो अलग से बनाया जाएगा। 10 कैटेगरी में 64 कोर्सेज राष्ट्रीय स्तर पर एक ही समय और एक ही जैसे सिलेबस में संचालित हो गए। तो NCHP की आपके नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। वेबसाइट पे जाके आप सारे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगले सत्र से लागू होगी ये व्यवस्था। जो आपके नीट की अनिवार्यता है वो अगले सत्र से पूर्णतः लागू हो जाएगी, यानी पैरामेडिकल एडमिशन के लिए ये आपके पास इस साल अंतिम मौका है। देश में एडमिशन लेने वाले 5 लाख, ये मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसलिंग का यहाँ पे आ रखा है। जैसे मैं अगर यहाँ पे राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल या राजस्थान स्टेट अलाइड हेल्थ काउंसिल की बात करूं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में आप 225 कॉलेज दे रखी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान में भी 240 कॉलेज है जो डिप्लोमा कोर्सेज करवा रही है। पूरे देश में इन कोर्सेज में एडमिशन लेने वालों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। पैरामेडिकल कोर्सेज में अगर मैं बात करूं पूरे देश के अंदर 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो हर साल एडमिशन लेते हैं। नई नोटिफिकेशन के बाद सभी राज्यों जैसा एक जैसा करिकुलम, फैकल्टी क्वालिफिकेशन और जो भी कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जितने भी नियम है वो लागू होगा। इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, ये आप देख सकते हैं। मतलब जो भी आपके मेडिकल सेक्टर का जो सिस्टम है वो सुधारा जाएगा। जितने भी कोर्स है वो और मजबूत होंगे। जो नीट का क्राइटेरिया आपके लागू होगा। मैं अगर बात करूं यहाँ पे जो आपके पहले क्राइटेरिया रहता था, यानी आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और कई कोर्सेज ऐसे हैं जो मैथ वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कई ऐसे कोर्सेज जो ओनली बायो वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, वो क्राइटेरिया आपके लागू रहेगा। उसके साथ साथ अब आपको नीट एग्जाम देना अनिवार्य हो गया है। अगर आपने नीट एग्जाम नहीं दिया है तो आप पैरामेडिकल में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ये करिकुलम में जारी हो चुके हैं और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये देखिए, ये आपके 19 नवंबर का नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था, फिर इसको कन्फर्म लागू कर दिया गया था। एडमिशन एलिजिबिलिटी टू वेरियस कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर। जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनको अब अलाइड एंड हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये NCHP के द्वारा ही जारी हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो ये NCHP के जितने भी करिकुलम जारी हुए हैं उनके लिए अलाइड हेल्थ केयर के अंदर जितने भी कोर्सेज में एडमिशन है उसके लिए ये लागू हुआ था। अगर मैं बात करूं तो इसमें 13 करिकुलम यहाँ पे दिए जा चुके हैं, यानी 13 करिकुलम के लिए ये नीट क्राइटेरिया लागू हो चुका है। इसके अलावा और भी करिकुलम है जो आपके जारी होने वाले हैं, जैसा इस नोटिफिकेशन में दे रखा है। अगर मैं बात करूं जो पहले से क्राइटेरिया चलते आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे कोर्सेज है जो ओनली मैथ के स्टूडेंट्स कर सकते हैं और कई सारे ऐसे कोर्सेज है जो मैथ और बायोलॉजी के दोनों स्टूडेंट्स कर सकते हैं।
तो वो करिकुलम यानी वो क्राइटेरिया तो आपके लागू रहेगा, उसके साथ साथ आपको अब नीट देना भी अनिवार्य हो गया, यानी नीट की परीक्षा आपको देनी ही होगी। और ये लागू कब से होगा? जो आने वाला सेशन है 26-27 से, आने वाले सेशन से आपका जो ये करिकुलम है वो लागू हो जाएगा, क्राइटेरिया लागू हो जाएगा, अगले सत्र से आपको नीट देना ही होगा। आगे बात करूं, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट है जो ये कोर्स करवाती है, इसके अलावा यूटीएस, ये सारे जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, ये जितने भी ये पैरामेडिकल के कोर्सेज करवाते हैं सभी के लिए ये आपके जो नियम है वो लागू हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एनसीएएचपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। 19 नवंबर के बाद आपका एक फिर से नोटिफिकेशन जारी होता है, एडमिशन एलिजिबिलिटी टू वेरियस कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर। ये देखिए, जो आपका ये पहला नोटिफिकेशन जारी होता है उसको क्लियर लागू कर दिया है। उसके बाद आपका 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन और जारी हो गया था, जितनी भी प्रवेश मान्यता है यानी प्रवेश पात्रता है पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए, उसको पूर्णतः लागू करके एक नोटिफिकेशन और जारी हुआ था जो आपके 28 नवंबर को हुआ था। पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसका क्लियरिफिकेशन नहीं आ रहा था कि ये आपके लागू होगा या नहीं, फिर उसके बाद इसको क्लियर कर दिया गया और 28 नवंबर को फिर से नोटिफिकेशन जारी हो गया। उसमें क्लियर बता दिया गया जितने भी यूजी कोर्सेज है, अगर यूजी कोर्सेज की बात करूं तो जो 12th के बाद आप कोर्सेज करते हैं, 12th के बाद जो कोर्सेज करते हैं स्टूडेंट्स, कोई एंट्रेंस एग्जाम पास करके एडमिशन लेता है या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेता है, तो उनके लिए ये करिकुलम जो आपका क्राइटेरिया है वो लागू हो चुका है। यूजी कोर्सेज, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ दे रखी है, यानी जो कोर्स का क्राइटेरिया है जैसे साइंस, मैथ, बायोलॉजी जो आप स्ट्रीम्स है, उसके साथ साथ अब आपको नीट में अपेयर होना भी रिक्वायर कर दिया है। और ये जितने भी आपके सेंट्रल, स्टेट या जो भी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, सभी के लिए लागू हो चुका है, सभी को ये सूचित कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन अप्रूवल नोटिफिकेशन है, एनसीएएचपी के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन है। वेबसाइट पे जाके भी आप ये देख सकते हैं। अब जो 13 करिकुलम अलग अलग कोर्सेज के लिए जारी हुए हैं उनकी भी हम धीरे धीरे बातें करते रहेंगे। तो बिल्कुल बड़ा अपडेट है पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेके, और ये जो आपके टेलीग्राम है इस पे सारे नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।